Jai Hind Insight has been, as you all know, that if CAT 2 2025 results are out और इसी के साथ आते हैं बहुत सारे डाउट्स, चाहे आपने एग्जाम क्लियर किया या फिर आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया, this video is going to be equally helpful for everybody because this will be the first hand experience of a person who has cleared the exam. गॉट रिकमेंडेड 5 टाइम्स बैक टू बैक फ्रॉम एसएसबी। तो चाहे आपके एसएसबी के डाउट्स हैं, मेडिकल के रिगार्डिंग डाउट्स हैं या फिर रिटन एग्जाम के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, इस एक सिंगल वीडियो में मैं सब कवर करूंगी। आई गॉटन सो मैनी मैसेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम कि मैम बायस रिजल्ट है, 123 मार्क्स में बोला सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मेरे फ्रेंड के 116 मार्क्स आए एंड ही हैज़ क्लियर द एग्जामिनेशन। मैम द कट ऑफ इज सो वेरिएबल, 150s में जाती थी, फिर 130s में गई, फिर 121 भी गई और अब वापस से 140। क्या वापस से 200 प्लस मार्क्स इज इंपॉर्टेंट टू गेट मेरिटन? उसके बाद आते हैं मैम एसएसबी देना चाहिए या नहीं, 4-5 मार्क्स ही ज़्यादा है मेरे कट ऑफ से, तो एक फोमो हो जाता है बच्चों को जिनके 200 मार्क्स आए हैं उनके कंपैरिजन में। फिर नॉर्मलाइजेशन, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, कौन सा एसएसबी सेंटर बेस्ट है? मैम मैंने देहरादून देख लिया, चूज़ कर लिया, मैंने वाराणसी देख लिया, मैंने गांधीनगर देख लिया, कौन सा चूज़ करना चाहिए मुझे, कौन से में सिलेक्शन रेट बेस्ट है? मैम पेपर का सोर्स बता दो। दिस इज फॉर द वंस हु हैव नॉट क्लियर द एग्जाम, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान से सुनना। और आखिरी चीज़ दैट मैम विच बैच ऑफ योर्स शुड आई ज्वाइन, बिकॉज मैम आपके बैच के मैंने देखे हैं मैसेजेस, एवरी नेक्स्ट मैसेज सेज क्लियर मैम, इफ कैट 1 का रिजल्ट हो, इफ कैट 2 का रिजल्ट हो या फिर कितना भी पुराना रिजल्ट हो, एवरी नेक्स्ट मैसेज इज क्लियर्ड मैम। सो इस एक वीडियो में हम सारी चीज़ 1 by 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप ध्यान से स्क्रीन देखना। देर आर लॉट ऑफ मैसेजेस, मोर देन 1000 of you who texted me here that ma'am I cleared the examination because of your LMR, your YouTube videos, your batches. इन सब मैसेजेस के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हैं आज की डेट में मेरे लिए आर द वंस हु आर सेइंग दैट मैम मेरा इस बार क्लियर नहीं हुआ। आई अश्योर यू वन थिंग दैट नेक्स्ट टाइम तुम मुझे मैसेज भेजोगे दैट मैम मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। एंड टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 1200 रिजल्ट्स, 1200 से 1500 के बीच में होंगे फॉर श्योर। बाय इवनिंग आई विल बी डिस्कसिंग कि कितने बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, तो क्या बोलते हो 1 by 1 डाउट सॉल्व करना शुरू करें? सबसे पहले आते हैं बायस्ड रिजल्ट। सो ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन वन थिंग कि आप में से काफ़ी हैं जिन्होंने टेक्निकल एंट्री के लिए क्लियर किया है। व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? तो अगर आप में से 7000 एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एफकैट को क्लियर किया है, उसमें से certain of you are required for ground duty, certain of you are required for technical entry and few of you are required for flying entry। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन क्या हुआ दैट आउट ऑफ दी 7000 अगर उन्हें चाहिए थे कि यार 1000 बच्चे उन्हें चाहिए टेक्निकल एंट्री में, सो दैट जब हम एसएसबी के प्रोसेस को गो थ्रू करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फुल हो जाएं, तो ऐसा कुछ हुआ कि 1000 बच्चों ने ये क्लियर नहीं किया, काफ़ी कम बच्चे थे जिन्होंने क्लियर किया। इस रीज़न की वजह से इन बच्चों के लिए कट ऑफ अलग रखनी पड़ी एज कंपेयर टू एडम, लॉजिस्टिक्स एंड अदर ग्राउंड ड्यूटीज। क्लियर हो गया? सो इट्स नॉट अ बायसनेस, इट्स जस्ट दैट दे आर मोर लकी बिकॉज दे हैव बीटेक डिग्री एंड अदर्स हु आर जस्ट एप्लीकेबल फॉर मे बी एडम, लॉजिस्टिक्स एट्सेट्रा, यू विल फेस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, चाहे मेरिट हो चाहे आपकी कट ऑफ की बात हो। इज इट क्लियर? फिर आ जाते हैं वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे हैं जिन्होंने 110 के बेसिस पे, मतलब जिसके 140 से कम मार्क्स है और 110 से ज़्यादा है, जिन्होंने इस रेंज में एग्जाम को क्लियर किया है, वो ऑर्डर ऑफ मेरिट में सबसे पीछे होंगे। दिस इज़ द रियलिटी। तो अगर आप टेक्निकल एंट्री वाले हो जिसने 140 से ज़्यादा गेन किए मार्क्स, यू विल बी अहेड इन मेरिट ऑफ एंट्री रादर देन दोज हु आर इन बिटवीन 110 एंड 140। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करेंगे मेरिट की। क्या 200 प्लस मार्क्स ज़रूरी है? देखो इस बार कट ऑफ कितनी गई है, 140। लेकिन अगर आप मैक्सिमम मार्क्स वाली जो रेंज देखेंगे ना, बच्चे यूजुअली 170, 180, 190 के बीच में, तो जो भी बच्चे इस रेंज में हैं वो तो मेरिटन हो ही जाएंगे। लेकिन ये ऑल्सो डिपेंडेंट है कि आप कौन सी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो। फ्लाइंग के लिए हो तो यार कोई भी, चाहे 140 मार्क्स आए हैं तुम्हारे, तुम तब भी मेरिटन हो जाओगे। टेक्निकल में यूजुअली मेरिटन हो जाते बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। वेयर एज अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप एडम, लॉजिस्टिक्स या किसी भी और ग्राउंड ड्यूटी के लिए एप्लीकेबल हैं, ये वाली वो रेंज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए अच्छे मार्क्स। तो 200 प्लस अगर आपके हैं एंड इफ़ यू आर एप्लीकेबल फॉर द ग्राउंड ड्यूटी, आई गेस दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज अभी आपके एसएसबी के भी मार्क्स जुड़ेंगे अपने रिटर्न के साथ। जिसके 200 प्लस हैं उसके एसएसबी में कम भी आएंगे तो द पर्सन विल मेक थ्रू। ठीक है, वेयर एज अगर आपके रिटर्न में कम है, आपको एसएसबी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा।
फिर आते हैं वेरिएबल कट ऑफ। यार ऑफ कोर्स होगी ना, बिकॉज पेपर जो है वो थोड़ा अलग आता है हर बार। अगर मैं इस बार की आपसे बात करूँ, दिस टाइम द पेपर वॉज कंपेरेटिवली ईजियर एज कम्पेयर टू वॉट केम लास्ट टाइम। लास्ट टाइम तो यार बस प्लीज़ मत ही पूछो, मैथ्स जो थी दैट वॉज ओके ओके, लेकिन जो सबसे ईजी डूएबल एरियाज होते हैं वो बहुत टफ थे, जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग वेरी वेरी टफ। और इस बार अगर मैं देखूँ, रीजनिंग वॉज इन टफ, इंग्लिश वॉज ओके, ठीक है। मैथ्स भी किसी किसी में टफ आई थी, किसी में मॉडरेट थी। एंड इफ आई टॉक अबाउट जीके, जीके वॉज द प्लेस जहाँ पे मैं बोलूँगी कि हाँ यार 50% ऑफ द शिफ्ट्स हैड वेरी नाइस पेपर, 50% ऑफ द शिफ्ट वॉज अ लिटिल इम्बैलेंस्ड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर पेपर इस तरीके से थोड़ा बैलेंस था कि एक सब्जेक्ट टफ था, 2 सब्जेक्ट इजी थे, तो कट ऑफ तो हाई जानी ही जानी थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मैम व्हाट शुड आई डू, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मैम जितनी मुझ में मेहनत करने की हिम्मत थी मैंने सब कुछ कर दिया, इस बार मेरा एग्जाम निकलना चाहिए था लेकिन नहीं निकला। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोगों से, क्या ये तुम्हारा सपना है या फिर जस्ट एक जॉब पाने का तरीका? अगर तुम्हारा सपना है तो तुम यहाँ साल या अटेम्प्ट नहीं गिनोगे यार, यू विल शो पेशेंस, यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू वर रॉन्ग। और मैं तुम्हें आज खुद बता देती हूँ, तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है। और जो तुम टाइम दे रहे हो ना हर सब्जेक्ट को, वो तुम एक गलत प्रपोर्शन पे टाइम दे रहे हो। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग, देयर वॉज दिस FCAT LMR लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल। सिर्फ FCAT नहीं, CDS में भी दी है इस बार, NDA में भी दी है। CDS में आए हैं 49 क्वेश्चन, NDA में आए हैं डायरेक्टली 55 क्वेश्चन। FCAT में गिन नहीं सकती, लेकिन हर बच्चे ने ये चीज़ बोली है कि लीक मॉडल पेपर है मैम। 209 नंबर जिसके आए उसने यही बोला, और ये बोला आप जादूगर हो मैम, जो आपने पढ़ाया वहीं से आया, सिर्फ LMR से आया। तो यार जब इतनी एक्यूरेसी पॉसिबल है, तो तुम्हें क्या लगता है यार कि कुछ तुम्हारी स्ट्रैटेजी में गलती है या पेपर में गलती है? The fact is, you need to strategize properly, you need to work on your strengths properly, you need to understand your weakness. आपको weakness कैसे पता चलेगी? जो तुम्हें अभी मिला है ना FCAT की तरफ से कि तुम्हारे कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन गलत है, नोटिस करो। मैथ्स में गलत करके आए हो, रीजनिंग में गलत, कहाँ गलत करके आए हो, और उन पे फोकस करो, ठीक है। और ऑफ कोर्स पेपर जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा यार, इस बार मैथ्स इजी होगी, अगली बार जीके इजी होगी, उससे अगली बार रीजनिंग इजी होगी। हमें बैलेंस तरीके से सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने, ताकि अगर कुछ भी टफ आए हमारी कट ऑफ 100% क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ? एंड आई ऑलवेज कीप ऑन सपोर्टिंग यू ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब, जो मेरे फ्री इनिशिएटिव्स है ना वो तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मैम डे 1 से प्लीज आप हमें पूरा पुश दें, आप हमें कंपटीशन जो है उसे फील कराएं। मैम आप हमें एग्जैक्टली जो स्ट्रैटेजी है जिसके अकॉर्डिंग आप LMR बनाते हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओ, सिर्फ जीके नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, प्लीज आप उसी के अकॉर्डिंग कराओ। बिकॉज इंग्लिश में इस बार LMR जो सिर्फ बैच स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल थी, सिनोनिम एंटोनिम वहीं से आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, सुखोई बैच जो है इट हैज़ बीन रिलीज्ड, इट हैज़ टोटल 500 सीट्स, जिसमें से ऑलरेडी 350 सीट्स जो है वो फुल हो चुकी है कल इवनिंग में ही। तो अब आपके पास ये चांस है दैट यू कैन ज्वाइन सुखोई बैच टिल द टाइम ये 500 सीट फुल नहीं हो जाती। एंड यू नो द रिजल्ट यार, FCAT 1 2025 की बात करूँ या FCAT 2 2025 की, हर एक नेक्स्ट मैसेज वॉज दैट मैम क्लियर, मैम क्लियर, मैम, ठीक है। एग्जाम क्लियर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैक्सिमम मार्क्स लाना डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर मेहनत, योर एफर्ट, ठीक है। आई बात समझ? अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज मैम शुड आई गिव SSB और नॉट, बिकॉज मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव द SSB, बिकॉज अगर पहली बार तुमने SSB नहीं दिया, नेक्स्ट इंटरव्यू में जब जाओगे तो आईओ पूछेगा भाई क्यों नहीं आए थे तुम पिछले वाले SSB में, तो वो तुम आंसर दोगे कि एक्चुअली SSB में मैं इसलिए नहीं आया बिकॉज मेरे रिटर्न में मार्क्स कम थे। He'll be like, do you know that your SSB marks also matter a lot, and how did you know that you will not score good marks in your SSB? तो इट विल बी लाइक ऊनो रिवर्स फॉर यू। आई बात समझ? तो SSB सबको देना है, क्या पता तुम SSB में इतने अच्छे मार्क्स ले आओ कि तुम्हारे अभी 140 मार्क्स भी है, तो तुम इन टोटल जब देखो अपने SSB के मार्क्स जोड़ के तो तुम मेरिट इन हो जाओ, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट हर बच्चा चाहे कितने भी मार्क्स आए हो, चाहे बिल्कुल बॉर्डर लाइन हो, फिर भी आप जाके SSB दे के आए। आई बात समझ?
इसके बाद बात करते हैं कि मैम कौन सा एसएसबी सेंटर जो है वो बेस्ट है। मैंने देहरादून चूज़ किया, वाराणसी किया, गांधीनगर किया। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट कहाँ पर है? एक बात बताऊं, योर गर्ल हैज़ बीन रिकमेंडेड फ्रॉम AFSB देहरादून, जिसको कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बोर्ड, और एक बार नहीं 3 बार। मुझे भी बोला गया था भाई बहुत टफ है यहाँ से रिकमेंड होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। द फैक्ट हियर इज, एक तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो तुम कहीं से भी रिकमेंड हो जाओगे। दूसरी चीज़, जो पर्सनालिटी तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो इन योर साइकोलॉजी, ग्राउंड टास्क, इंटरव्यू, वो मैच होनी चाहिए तुम्हारी रियल पर्सनालिटी के साथ। अगर तुमने ये कर दिया ना बेयर मिनिमम, बस यू विल गेट रिकमेंडेड, ठीक है। और ये जो मिथ है ना कि ये वाला जो है वो टफ है सिलेक्शन सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है। सब तुम्हें वहाँ पे रेकमेंड करने के लिए बैठे हैं। इतने सारे सिलेक्शन सेंटर होने का सिर्फ एक रीज़न है, दैट इज़ अगर साउथ का बच्चा है यार, उसे स्पेशली इतना दूर नॉर्थ ट्रैवल ना करना पड़े, ठीक है। जो भी बच्चा विसिनिटी में है उस सेंटर की, उस पर्टिकुलर सेंटर को वो यूज़ करे, दैट इज़ द ओनली थिंग। आई बात समझ? और कुछ कुछ सेंटर्स की यार कैपेसिटी ज़्यादा है, कोई 500 होल्ड करता है कैपेसिटी, किसी के पास 300 है। तो फिर क्या होता है ना, जब यहाँ से बच्चे बाहर निकलते तो लगता है ओ माई गॉड या 300-400 बच्चे जो हैं वो स्क्रीन आउट हो गए, वेयर एज यहाँ क्या लगता है अच्छा सिर्फ 200 ही स्क्रीन आउट हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एसएसबी सेंटर तुमने चूज़ किया है वो बेस्ट है, वहाँ पे जाना और रेकमेंड होके आना, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसएसबी की प्रेपरेशन की, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, एज यू नो आई बीन recommended, not just that, I have given 200 plus recommendation to the chaps who have been recommended in the attempts like 11th attempt, in attempt like 12th attempt। फुरकान की तो स्पेशली वीडियो भी है, जाके देखना। So all of these recommendations came from my personal guidance program। तो जो personal guidance program, इसमें क्या करती हूँ, हर महीने सिर्फ 10 बच्चे लेती हूँ, उनको पर्सनली आई गाइड फॉर एसएसबी एंड देन दे मेक इट थ्रू एंड वो recommend होते हैं इन अटेम्प्ट्स लाइक 11th एंड 12th। इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे एंड में बात करूंगी। उससे पहले एसएसबी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपकी चेक होती है पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट है, जैसे कि आप सोशली अच्छे होने चाहिए बिकॉज यू हैव टू मैनेज ट्रूप्स, फिजिकली फिट होने चाहिए तभी तो फौजी बनोगे, मेंटली able to take decisions, इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। कंसिडरिंग अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, आप दूसरे को भी स्टेबल रखेंगे, और अपने जो नीचे वाले, आपके नीचे जितने भी जवान काम कर रहे हैं, यू विल मेक श्योर दैट दे आर इन देयर बेस्ट ऑफ सिचुएशन बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड बहुत टफ कंडीशन है जहाँ आप सर्व करते हैं। सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ। और इसको कैसे डेवलप करना है, लेट मी टेल यू। तो एसएसबी की जो प्रेपरेशन है वो एक बैलेंस प्रिपरेशन है। मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ कि रिटर्न में इतना टाइम वेस्ट मत करो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचे एसएसबी की प्रेपरेशन का, ठीक है। तो इसलिए बोलती हूँ स्मार्ट वर्क किया करो, दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई करो, उसके अलावा अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। एसएसबी की प्रेपरेशन कब स्टार्ट होनी चाहिए? वैसे तो यार एफकैट से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है अभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया है तुमने। You have enough time to prepare for it. The first thing is make sure that you involve yourself into hobbies। अगर आप थोड़े से भी overweight हो या फिर आप फील करते हो कि आप फिजिकली थोड़े से भी अनफिट हो, प्लीज एंगेज योर सेल्फ इनटू गेम्स, अपना स्टैमिना बढ़ाओ। इट्स नॉट दैट यू आर गेटिंग सिलेक्टेड हियर टू रन और डू समथिंग एल्स, नो, बट एक बेसिक फिटनेस लेवल जरूरी है बिकॉज अकेडमी ज्वाइन करोगे तो वो होना चाहिए। दूसरी चीज दैट इज कि यू शुड बी अ पर्सन जो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा है। इन केस यू आर अ पर्सन हु सी थिंग्स एंड यू डोंट एक्ट अपॉन इट, जैसे कि अगर आपने देखा कि कोई रोड के पास कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, या फिर देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ योर्स हु रिक्वायर्ड योर हेल्प लेकिन आपने नहीं की, आपके लोगों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, चाहे उसमें फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली हो, ये सारी चीज़ें क्यों देखी जाती है आपको पता है? इट इज़ नॉट नथिंग अबाउट OLQs, इट इज़ अबाउट वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। बिकॉज अगर आप सही इंसान है ना तो आप एक अच्छे ऑफिसर भी बनेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, आपने देखा होगा SRT में क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे, किसी का क्या कहते हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे उस सिचुएशन को डील करेंगे। तो आप ये तभी अच्छे से कर सकते हो जब आप रियल लाइफ में अच्छे हो। तो अगर आज तक आप हेल्प नहीं कर रहे थे लोगों की, आपके अच्छे बॉन्ड नहीं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज़ स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। ये सारी चीज़ें जब आपसे पूछी जाएंगी इन योर इंटरव्यू और आपके साइकोलॉजी में ये शो होंगी थ्रू योर टैट, थ्रू द वे यू रिस्पॉन्ड बैक टू योर SRTs एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है टैट। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं बिल्कुल ही एकदम ऐसे
बॉलीवुड वाली स्टोरीज, ठीक है, बॉलीवुड वाली स्टोरीज में जैसे कि देयर वाज वन पर्सन हु हैंडल्ड 4 थीव्स 5 थीव्स, इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ? नहीं है यार पॉसिबल. सो एक्शन एज पर टू द रिक्वायरमेंट. यूं नहीं है जोश में आपने होश खो दिया, ठीक है. एक ऑफिसर इज नॉट नोन फॉर द स्ट्रेंथ, द पर्सन इज नोन फॉर हाउ नाइस ऑफ अ डिसीजन इट वॉज कि वो एक जो है वो 4 के साथ एंगेज कर सकता है कि नहीं विदाउट द वेपन और नॉट, ठीक है. ऑल्सो व्हाट आई सी इज की स्टोरीज ऐसी बनाएंगे कि हर जगह डीएम को इंट्रोड्यूस कर देंगे. जहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र चाहिए वहाँ पे भी डीएम, जहाँ पे वाटर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे भी डीएम. तो इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको लाइफ की रियलिटी पता चलेगी, आपको लोगों के काम पता चलेंगे और आप ज़्यादा अच्छी टैट बना पाएंगे. आप मुझसे लिखवा के ले लो कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी का जो टैट वाला पोर्शन है इंप्रूव होता चला जाएगा. ऑफ कोर्स बैट में भी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. समझ आ गई बात? सो ऑल ऑफ दिस इज द बेसिक थिंग. ऑल्सो आई सॉ अ क्वेश्चन दैट वाज देयर कि मैम इंग्लिश जो है मेरी बहुत वीक है, शुड आई प्रिपेयर फॉर एसएसबी और नॉट? ऑफ कोर्स यू शुड यार, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. इसको थोड़ा और इंप्रूव करो. अगर आप सोचते हो कि व्हेन यू आर स्पीकिंग आपके सामने वाला समझ नहीं पा रहा तो इंप्रूव इट अ लिटिल बिट, ठीक है. फिर आ जाते हैं कि मैम हम आपकी मदद कैसे ले सकते हैं. देखो यार, मैंने जो कोर्सेज बनाए हैं ना एकदम बिल्कुल इस लेवल से बनाए हैं कि मैं जो हूँ आपकी पोजीशन पे हूँ तो मैं स्क्रीनिंग में क्या करूँगी, हर एक चीज़ मैंने बताई है. साइकोलॉजी में क्या और पर्सनल इंटरव्यू में का. जो भी तुम्हारे बेसिक से बेसिक डाउट हैं, जैसे कि मेरे 12th क्लास में मार्क्स कम है, 11th में कम है, ग्रेजुएशन में मेरे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है मार्क्स में, हर एक चीज़ मैंने इसमें कवर की है. फ्रेंड्स फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, एनीथिंग जो तुम्हें शायद कोई नहीं बताएगा वो तुम्हें इन कोर्सेज में मिल जाएगा. नाउ कमिंग टू माई पर्सनल गाइडेंस बैच. देखो इस बैच का सिर्फ एक फंडा है, जॉइन इट ओनली इफ यू वॉन्ट टू गेट रिकमेंडेड, ठीक है. मैं 10 बच्चे हर मंथ में चूज करूंगी. 2 से 3 महीने की मैं एडवांस बुकिंग कर रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 30 बच्चे इज ओनली व्हाट आई एम गोइंग टू टेक राइट नाउ. एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. 7982047997 ये नंबर है. इस पे कॉल या मैसेज करके अपनी बुकिंग करा लो फॉर द मंथ्स. एंड आई अश्योर यू वन थिंग दैट वील पुट इन एज मच एफर्ट्स जो रिक्वायर्ड हैं टू गेट रिकमेंडेड, ठीक है. एंड आई विल बी देयर गाइडिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी. आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे, चाहे एसएसबी के रिगार्डिंग थे या फिर एनीथिंग दैट वाज रिगार्डिंग रिटन, ऑल ऑफ दोज गॉट सॉर्टेड इन दिस वन वीडियो. इन केस एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट प्लीज कॉमेंट कर दो. आई विल मेक श्योर दैट आई विल हेल्प यू आउट विद द सेम. जस्ट वन थिंग हियर, कोई बात एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम 100% होगा. और जिनका हो गया है ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड क्लियर योर एसएसबी इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, गेट रिकमेंडेड एंड गो टू द academy. All the best, champs. Make sure that you come out as best of officers who will serve this nation.